अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस शॉर्ट वीडियो में हम आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन विच इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अच्छा बच्चों, तो क्या है एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन जो मोस्ट लूजली बाउंड है और वो कौन सा होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अच्छा बच्चों, अब डेफिनेशन को ना हम थोड़ा इसको डायसेक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अच्छा प्यारे बच्चों, कोई भी एटम हो तो अगर हमने उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरम्यान में क्या होगी? अट्रैक्शन फोर्स। तो हमें एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होगी? उस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए। तो व्हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम force of attraction। अच्छा प्यारे बच्चों, देन व्हाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मूव्ड। अच्छा प्यारे बच्चों, देखो न्यूक्लियस है, शेल्स हैं। अब प्यारे बच्चों, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या होता है? इनर इलेक्ट्रॉन की निस्बत उसका डिस्टेंस ज्यादा होता है और होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो वीक होता है। और प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको शील्ड कर रहे होते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस का होल्ड क्योंकि उसके ऊपर वीक है, कम है, इसलिए उसको रिमूव करना क्या होता है? ईजी होता है। तो व्हाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड? बिकॉज लेस एनर्जी is required। अच्छा प्यारे बच्चों, then why electron is removed from isolated gaseous atom। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर देखो फर्ज करो कि एटम है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन है शेल में। अब अगर कोई और एटम इसके करीब आएगा तो ऑब्वियसली उसके पास भी शेल में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। जब इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्शन हो जाएगी। जब डिस्टॉर्शन हो जाएगी तो प्यारे बच्चों, हम जो है आयोनाइजेशन एनर्जी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हम क्यों आइसोलेटेड बेटा गैसियस एटम यूज करते हैं? गैसियस एटम में क्या होता है? एटम दूर दूर हो जाते हैं। जब दूर दूर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होगी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्शन है वो हम अवॉइड कर लेंगे। ठीक है, तो क्यों करते हैं? टू अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्शन। अच्छा बच्चों, कुछ एग्जांपल्स आयोनाइजेशन एनर्जी की। सोडियम के गैसियस एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो ये बन जाएगा सोडियम आयन। और प्यारे बच्चों, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 496 किलो जूल पर मोल। अगर लिथियम के गैसियस एटम से बेटा हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो ये बन जाएगा लिथियम आयन। यहाँ पे एनर्जी यूज होती है 520 किलो जूल पर मोल। और हम मैग्नीशियम के गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन मूव करें तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम आयन। और यहाँ पे एनर्जी यूज होती है 738 किलो जूल पर मोल। अच्छा भैया बच्चों, यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी यूजुअली हम जो यूज करते हैं वो है किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रो वोल्ट।